आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8। राजा उज्जिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफम विराजमान थे। उनके छह पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार कर ये कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजगिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश वाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ, ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं, और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11। एक दिन ईसा गन्नपरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। ये देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई।
ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना था जो लोगों की दृष्टि में तुच्छ थे। अब्राहम एक बूढ़े को असंख्य संतति का दिलासा, दाऊद को राजा चुनना जो सबसे छोटा लड़का था। इस तरह ईश्वर जो चाहता था वही करता था। इन सभी चुनावों में सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने जितनों को चुना वे बहुत ही साहसी थे। बहुधा हम सभी उनके संसाधन बनने के लिए अपने आप को अयोग्य मानते हैं, पर ईश्वर हमारी खूबियों से भली भांति परिचित हैं। बहुत मात्रा में यीशु के दिशा निर्देशन पर मछली पकड़े जाने के क्रम में पेतरुस अपनी कमजोरियों से परिचित होता है। उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर की ऐसी कृपा के लिए वह हकदार नहीं है, पर वह बाद में ये जान पाता है कि यीशु उनसे प्रेम करते हैं तथा उनकी कमजोरियों के बावजूद उनके लिए एक बड़ा उद्देश्य है। उन्हें लोगों की देख रेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह ईश्वर का मकसद हमारी अयोग्यता पर निर्भर नहीं करता। ईश्वर हमारी योग्यता का इंतजार नहीं करता है। वास्तविकता तो यह है कि अपने कमजोरियों या योग्यता की जानकारी ही ईश्वर के लिए अपना द्वार खोल देता है। आमीन।